राजा की परीक्षा। बहुत समय पहले एक राज्य में एक प्रसिद्ध राजा था। वह अपने न्याय और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। राजा के दरबार में कई मंत्री और सेवक थे, लेकिन राजा को हमेशा यह चिंता रहती थी कि उसके राज्य में कोई मंत्री या सेवक लालची ना हो। इसलिए एक दिन राजा ने सबकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने घोषणा की, कल सभी मंत्री और सेवक राजमहल के बगीचे में एक विशेष सभा के लिए आए। वहां मैं तुम सबको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपूंगा। सभी मंत्री और सेवक उस सभा का बेसब्री से इंतजार करने लगे। अगले दिन राजा ने सभी को एक एक बीज दिया और कहा, तुम्हें इस बीज को अपने घर ले जाकर इसे उगाना है और 3 महीने बाद मुझको इसका पौधा लाकर दिखाना है। जिसके पौधे में सबसे सुंदर फूल होंगे उसे मैं अपना मुख्यमंत्री बनाऊंगा। सभी मंत्री और सेवक बीज लेकर अपने अपने घर चले गए। वे उस बीज की पूरी देखभाल करने लगे। कुछ समय बाद उनके पौधे बढ़ने लगे। 3 महीने बाद सभी मंत्री और सेवक राजा के पास अपने अपने पौधे लेकर आए। हर कोई अपने सुंदर फूलों वाले पौधे पर गर्व कर रहा था, लेकिन उनमें से एक सेवक जिसका नाम अर्जुन था, खाली हाथ आया। अर्जुन ने राजा से कहा, महाराज, मैंने बीज को हर तरह से उगाने की कोशिश की, लेकिन वह अंकुरित ही नहीं हुआ। मुझे माफ करें, मैं असफल रहा। राजा ने सभी के पौधों को ध्यान से देखा और फिर अर्जुन की ओर मुस्कुराकर कहा, तुम ही मेरे नए मुख्यमंत्री बनोगे। यह सुनकर दरबार में सभी लोग चौंक गए। एक मंत्री ने पूछा, महाराज, अर्जुन के पास तो कोई पौधा ही नहीं है, फिर भी आप उसे मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हैं? राजा ने जवाब दिया, मैंने तुम सबको जो बीज दिए थे वे सभी उबले हुए थे, जिससे उसमें जीवन नहीं था। उन बीजों से कोई पौधा उग ही नहीं सकता था, लेकिन तुम सब ने झूठ बोला और अपनी मेहनत से पौधे लाने की कोशिश की, जबकि अर्जुन ने ईमानदारी से सच को स्वीकार किया। इसलिए अर्जुन ही मेरे योग्य मंत्री हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। झूठ और धोखे से कभी सच्ची सफलता नहीं मिलती।